Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic from the chapter number 4 and that is limitation of planning. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, उसके पहले मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद मैं आज बात करने वाला हूँ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियाँ हैं। आखिर कौन कौन सी प्लानिंग की कमियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जैसे कि हमने लास्ट जो देखा था कि वी हैव सीन हाउ प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑपरेशन विदाउट फॉर्मल प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के क्या है कि बिजनेस ऑपरेशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टूवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो इसलिए क्या होता है कि हम अपने गोल को कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। बट वी हैव ऑफन सीन इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो दैट थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन होता क्या है कि जो भी हमारी लाइफ में भी चीज़ें चल रही होती हैं नॉर्मली, वो क्या सारी प्लान के अकॉर्डिंग चलती हैं? बिल्कुल नहीं चलती हैं। कई सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर होते रहते हैं जिनका हमें पहले से कोई पता ही नहीं होता है। तो अनफॉर्चून इवेंट्स एंड चेंजेस राइज इन कॉस्ट एंड प्राइजेस। अगर बिजनेस में ऐसे जो अनफॉर्चून इवेंट्स अकर होते हैं तो उनके वजह से क्या होता है कि जैसे कॉस्ट वॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंजेज हो जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर होने लगता है, ठीक है, लीगल रेगुलेशंस वगैरह, तो ऑल अफेक्ट अवर बिजनेस प्लान। तो ये सभी हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि प्लान देन नीड टू बी मॉडिफाइड, इसलिए यहाँ पे प्लान को क्या करने की ज़रूरत होती है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। दे वाई डू वी प्लान एट ऑल, दिस इज़ वॉट वी नीड टू एनालाइज द मेजर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर। देखो अब इसकी जो मेजर लिमिटेशंस हो सकती हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो उनकी लिमिटेशन में बात करें तो पहली लिमिटेशन बताएगी प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है कि क्योंकि जो प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैनेजर को काम करना होगा और उसमें वो एसेंशियल जो चेंजमेंट्स हैं वो आसानी से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्लान एक तरह से रिजिड नेचर का होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग में बोला गया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। These plans then decide the future course of action and manager may not be in a position to change it. This kind of rigidity इन प्लान्स में क्रिएट डिफ़िकल्टी, और जब मैनेजर उसमें आसानी चेंजमेंट नहीं कर सकता तो इसलिए कहीं ना कहीं वर्क करने में, वर्किंग प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज आती हैं। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टेंसेस। इसलिए मैनेजर को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है जिससे वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत उनमें क्या कर सके, चेंजमेंट कर सके, ठीक है। और इसके अलावा फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट वी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम सेकंड बात करते हैं कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करे, यानी कि एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से चेंजमेंट होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, लीगल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्निकल हो, तो कई सारे मेजर चेंजमेंट होते रहते हैं और उस कंडीशन में प्लान फिर आपका पुराना प्लान काम नहीं करता है। तो ये चीज़ की लिमिटेशन है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल डायमेंशनल। The organization has to constantly adapt itself to changes. It becomes difficult to accurately assess the future trends in environment if economic policies are modified or political condition in the country are not stable और there is a natural calamity। अगर मान लो नेचुरल कैलामिटी हो जाती है और इसके अलावा कंपटीशन इन दी मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान, सेल्स टारगेट में हैव टू बी रिवाइज्ड and accordingly cash budget also need to be modified since they are based on sales figures. So planning can't foresee everything and thus there may be obstacles to effective planning। तो ये effective planning में कहीं ना कहीं obstacles का काम करेंगे। आगे बात कर रहे हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो प्लानिंग है वो एक तरह से मतलब जो भी
एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि उन्हें उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। वो अपना कोई इनोवेटिव आइडिया मतलब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग में वर्किंग प्रोसेस है उसी तरीके से उन्हें उसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, ठीक है। इसलिए प्लानिंग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। हालांकि ये एवरी लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, बट एक्चुअली जो मेन प्लान है जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड करने का काम है, स्ट्रेटजी बनाने का काम है, वो तो हालांकि टॉप लेवल का होता है। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्लान। एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर आर neither allowed to deviate from plans nor are they permitted to act on their own। तो कहीं ना कहीं वो अपने तरह से काम नहीं कर सकते हैं जो लोअर लेवल वाले मैनेजर वगैरह हैं। दस मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम, जबकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। ऐसी बात नहीं है क्रिएटिविटी नहीं होती है, बल्कि क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। ऑल्सो गेट्स लॉस्ट और रिड्यूस, जो उनकी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उन्हें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें प्लान बना के दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स, दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर। वो केवल कैरी आउट ऑर्डर करते हैं, पालन करते हैं। दस प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल tend to think along the same lines as other, there is nothing new or innovative, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो एक पॉइंट आपका कौन सा बताया गया कि प्लानिंग में भैया कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये इसका मतलब मेन प्रॉब्लम है कि व्हेन प्लान आर ड्रॉन अप, जब प्लान बनाए जाते हैं तो कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि कोई ना कोई प्लान बनाएगा, उसको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी उसको, या फिर फीस देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, और उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। तो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आती है इसमें। व्हेन प्लान आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। दीज मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। और ये कॉस्ट आप दिन चुकानी पड़ रही है वो किस में चुकानी पड़ रही है? in terms of time and money। For example, जैसे checking accuracy of facts may involve lot of time, and a detailed plan requires scientific calculation to ascertain facts and figures. The cost incurred sometimes may not justify the benefits derived from the plan. There are number of incidental cost as well, like expenses ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स। तो मीटिंग वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे। जब कई सारी मीटिंग में डिस्कशन करने के बाद प्लान बनाया जाएगा तो मीटिंग में भी एक्सपेंसेस होते हैं। डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप डिस्कशन कर रहे हो तो उनको भी कुछ ना कुछ आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी एक तरह से कॉस्ट आएगी। एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान। तो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर भी आपकी एक्सपेंड इनकर्ड होंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना फिफ्थ है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि प्लान करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो समटाइम्स प्लान टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज़ नो मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो कभी कभार अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है प्लान करने में, और जब तक पता चला कि इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर वो उतना समय भी नहीं बचता है। तो इसकी ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने जो भी हैं ये आपके जो भी डिस्कस कर रहा है मैंने ये फिनिश हो गए। एक लास्ट पॉइंट बचा है 6 वाला, और जो कि है आपका प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ जी, तो मतलब प्लान बनाने का मतलब ये नहीं हो गया कि बिल्कुल सक्सेस ही मिल जाएगी, क्योंकि जैसे आप लोग कई बार प्लान बनाते होगे अपनी पढ़ाई को लेके कि हमें डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी, 10 घंटे पढ़ाई करनी, लेकिन क्या वो वास्तव में उतना आप काम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपने प्लान बना लिया होगा हम इतने बजे उठेंगे, सुबह इतने बजे से इतने बजे पढ़ाई करेंगे, रात में इतने बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट कर पाए हों, मतलब उसको उससे आपको सक्सेस मिल पाई हो जो आप सोच रहे थे। इसलिए क्या है कि प्लान बना लेने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल हम सक्सेस हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका ज़रूरी है। इसलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। तो सक्सेस तो बेटा केवल जब ही मिलेगी
प्लान की जब उसको प्रॉपरली बनाया गया हो और इम्प्लीमेंट किया गया हो, लागू किया गया हो, उस पर काम किया गया हो. एनी प्लान नीड टू बी translated into action or it becomes meaningless. Manager have a tendency to rely on previously tried and tested successful plan. और कई बार मैनेजर क्या करता है कि जो पुराने जो सक्सेसफुल प्लान रहे हैं उन पे एक तरह से विश्वास करता है, फेथ रखता है, उनकी टेंडेंसी रहती है कि उस पर विश्वास करने की जो सक्सेसफुल रहे हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन. और ये भी मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, क्योंकि जो पुरानी सिचुएशन में प्लान काम करा था वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी करंट सिचुएशन में वो काम करे. ठीक है. तो बिसाइड्स देयर आर सो मैनी अदर अननोन फैक्टर्स. तो इसके अलावा कई सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं टू बी कंसीडर्ड. दिस काइंड ऑफ complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of success. तो सक्सेस की जगह पे कई बार यह होता है कि फेल्योर भी वो क्या फेस करना पड़ता है. ठीक है. इसके अलावा however despite its limitation planning is not a useless exercise. It is a tool to be used with caution. तो इसको सावधानी पूर्वक एक तरह से यूज़ करना है प्लान को. एंड इट प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम. ये मतलब सारी प्रॉब्लम की तरह सॉल्यूशन नहीं है. तो प्लानिंग में आपको इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो भी आपके 6 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं लिमिटेशन को लेके. पहला पॉइंट बताया था कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. सेकंड, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. और इसके अलावा आपका चौथा पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. इसके अलावा प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. ये कॉस्ट वाला टाइम कंज्यूमिंग वाला खास तौर से ध्यान रखो, हालांकि सिंपल है. और इसके अलावा प्लानिंग डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस. तो जरूरी नहीं है कि प्लानिंग एक तरह से आपको सक्सेस की गारंटी दे दें. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई आपको. 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, लर्न कर लो एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ. पहला पॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया था, यानी कि प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग किसको एक रिजिड नेचर का होता है. तो प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, क्योंकि मैनेजर अपने हिसाब से उसमें चेंजमेंट नहीं कर पाता है, तो रिजिडिटी को आपको ध्यान रखना है. सेकंड को आपको किसको ध्यान रखना है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. तीसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. रिजिडिटी, क्रिएटिविटी, इसके हिसाब से ध्यान रखो. क्रिएटिविटी यहाँ पे. फिर इसके अलावा नेक्स्ट 4th पॉइंट कॉस्ट. 5th पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. और 6th पॉइंट हो जाएगा आपका वो प्लानिंग डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस. तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.